सो टुडेज टॉपिक इज एनर्जी, राइट। क्या है हमारा टॉपिक आज का? एनर्जी आज का हमारा टॉपिक है। तो एनर्जी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इन बाय एनर्जी? एनर्जी का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है श्रेया। कौन है? SHREYA, श्रेया। और यहाँ पे है अमृता, AMRITA, अमृता। ठीक है। अब मैंने श्रेया को दिया 50 kg का एक बॉक्स। कितने केजी का? 50 kg। और यहाँ पे अमृता को दिया 50 kg का एक बॉक्स। तो बताओ, और दोनों को मैंने क्या बोला? आप लोगों को इसको लेके जाके पॉइंट ए से बी पे रखना है। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन जाके पहले रखेगा? जिसकी बताओ एनर्जी ज्यादा होगी। ऋतुजा, कौन रखेगा? बताओ आपके अंदाज में कौन रखेगा पहले जाके? ऋतुजा आंसर दो। चलो प्राची बता, कौन जाके रखेगा पहले? ऋतुजा का आंसर नहीं आया। श्रेया रखेगी। श्रेया ना, मेरे को पता ही था, अमृता खाना नहीं खाती। और श्रेया रास्ते पे कितनी बार गिरेगी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर जाके यहाँ पे जाके वो रखेगी। ठीक है। पर वही अमृता धीरे धीरे लेके जाएगी, बट एक भी बार नहीं गिरेगी। ठीक है। और यहाँ पे जाके रख देगी। ठीक है। चलो, जोक से परे हम अपनी जगह पे आते हैं। तो हमारा मतलब क्या है कि सबसे पहला क्या है कि श्रेया ने रखा है। चलो आप लोगों ने बताया श्रेया ने रखा। ऐसा जरूरी नहीं है कि श्रेया ही रख पाएगी। हो सकता है, राइट ना, हो सकता है अमृता भी जाके रखे। ठीक है। दोनों काम करे इक्वली, लेकिन क्या है उनका एनर्जी, जिसने ज्यादा खाना खाया वो ज्यादा जल्दी जाके रखेगी, क्योंकि उसके पास उतना ज्यादा एनर्जी था, राइट। श्रेया ने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट की थी, अमृता ने, ठीक है, रात को सिर्फ खाना खाई थी, प्रीवियस डे ब्रेकफास्ट भी नहीं की बेचारी, राइट ना। और इसने ब्रेकफास्ट कर लिया, इसीलिए इसके पास एनर्जी ज्यादा था, इसीलिए ज्यादा जल्दी जाके रख के आ गई। ठीक है। तो क्या होगा? एनर्जी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इन बाय एनर्जी? इसका अगर आपको बहुत प्यारा डेफिनेशन रहा, ठीक है, सीधा सा एक ही डेफिनेशन है, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी, या फिर the energy possessed by a body, the energy possessed by a body। ठीक है। the energy possessed by a body, या फिर सीधा और में डेफिनेशन लिखो, the ability to do work, the ability to do work। ठीक है। the ability to do work, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। ठीक है। तो कोई भी चीज को उस पे देखो, जैसे हमने इसके पहले देखा था वर्क के लिए हमें क्या लगा था? फोर्स, राइट ना। फोर्स, कोई भी चीज को वर्क के लिए फोर्स लगेगा, और फोर्स के लिए आपको क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा। ठीक है। मतलब समझ लेना कि बिना एनर्जी का फोर्स नहीं लगेगा, और बिना फोर्स का वर्क डन नहीं होगा। ठीक है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है? Energy is a scalar quantity such as work done. So energy is a scalar quantity. Energy is a scalar quantity. Energy कौन सा quantity है? Scalar quantity. कौन सा quantity है energy? Scalar quantity. क्यों? Because it doesn't have, ठीक है, it doesn't have direction. It has only magnitude. It has only magnitude. उसके पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बट नो डायरेक्शन। उसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए क्या है? एनर्जी क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया, तो आपको एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आप लोगों का यूनिट ऑफ वर्क, सॉरी एनर्जी, नॉट वर्क, यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? तो आप लोगों को पता है वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, राइट। तो वर्क का जो ऐसा यूनिट होगा, वही ऐसा यूनिट एनर्जी का भी होगा। तो द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज JOULE, जूल, कैपिटल J। ठीक है, जूल। ठीक है, समझ में आ गया? जूल।
ओके, तो चलो जूल तो बता दिया। अब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन किया कि चलो जूल तो मैंने बता दिया, डिफाइन वन जूल। डिफाइन वन जूल, वन जूल को डिफाइन करो। ठीक है, वन जूल का आप लोग डेफिनेशन बताओ। तो क्या बताओगे वन जूल का डेफिनेशन? ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वन जूल ऑफ वर्क। सीधी सी बात है, एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट? एनर्जी इज नथिंग बट वर्क। तो एक जूल वर्क करने के लिए जितना एनर्जी लगेगा वो क्या है, उसका वन जूल बोलेंगे। ठीक है, so the energy required, the energy required to do 1 joule of work, to do 1 joule of work is called 1 joule of energy, या 1 joule of energy बोलेंगे या 1 joule energy बोलेंगे। ठीक है, और 1 joule एनर्जी बोलेंगे जिसको। ठीक है, 1 जूल एनर्जी जिसको हम बोलेंगे। तो ये तो हो गया छोटा ऐसा यूनिट। ठीक है, बड़ा ऐसा यूनिट किसे कहा जाता है? तो बड़ा ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, 1 किलो जूल, KILO, किलो, JOULE, जूल। तो कितना आएगा? 1 किलो जूल, 1 किलो जूल यानी 1000 जूल, 1000 यानी 1000 जूल। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो 1 स्मॉल के कैपिटल J इज इक्वल टू 10⁻³ जूल। ठीक है, इसको याद रखना है। 1 किलो जूल इज नथिंग बट 10⁻³ जूल। ठीक है, 3 जूल। उसके बाद ये खत्म होता है आपका एनर्जी। उसके बाद आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अद्वैत, विक्रम, बेटा अपना कैमरा ऑन कर लो सभी अपने अपने। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? ठीक है, सबसे पहला फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सब तीन बेसिकली तीन मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर्म होते हैं। ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड मैकेनिकल एनर्जी। थर्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली ऐसे 3 एनर्जी होते हैं। ठीक है, आगे जो एनर्जी होते हैं वो उसके टाइप्स में होते हैं, बट अभी आप लोग छोटे हो तो उसको उन्होंने फॉर्म में ही इंक्लूड कर दिया। जैसे और क्या क्या हो गया? केमिकल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, राइट ना। फोर्थ होता है आपका कौन सा? हीट एनर्जी हो गया। ठीक है, सॉरी, फिफ्थ होता है आपका हीट एनर्जी। ठीक है, और कौन कौन सा होता है? लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। और कौन कौन सा होता है? साउंड एनर्जी। ठीक है, साउंड एनर्जी। ठीक है, साउंड एनर्जी। उसके बाद और क्या होगा? साउंड एनर्जी के बाद आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी या हाइड्रल एनर्जी इसको बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, थर्मो tidal energy, टाइडल एनर्जी, यस। ठीक है, टाइडल एनर्जी, solar ओशन, energy, ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। ऐसे बहुत एनर्जी। और किसने तो भी कुछ भी बताया था, और किसने क्या बताया था भाई? सोलर। solar energy, ओके, चलो, सोलर एनर्जी। ठीक है, दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बट हम सिर्फ 2 ही एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ 2 ही एनर्जी के बारे में, सॉरी, 3 टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब बेसिकली 2 ही हो गया आप लोगों के लिए। 2 ही पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जब कोई भी बॉडी किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। ठीक है, द एनर्जी possessed by a body, the energy
possessed by a body by energy possessed by a body by virtue of its motion and configuration. By virtue of its motion and configuration. आगे आप लोग पढ़ोगे, अभी आप लोगों को है नहीं कन्फिग्रेशन, तो आप लोग इतना नहीं लिखे तो भी चलता है, सिर्फ बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन लिखे तो ही हो जाता है। या फिर और में आप लोग और सिंपल सा डायग्राम डेफिनेशन लिख सकते हो, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। सिंपल में आप लोग इतना लिख के छोड़ सकते हो, ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज व्हाट? अवर काइनेटिक एनर्जी। 2 मिनट। ठीक है, तो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इसको हम बोलेंगे क्या? काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल्स तो बहुत है आप लोगों के पास, ठीक है, तो आप लोगों से ही मैं जानना चाहूंगा एक एक एग्जाम्पल। सबसे पहला मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अ मूविंग क्रिकेट बॉल। मूविंग क्रिकेट बॉल, ठीक है, एक मूविंग क्रिकेट बॉल, ठीक है, किसका डेफिनेशन, किसका एग्जाम्पल होता है? काइनेटिक एनर्जी। और अ रनर, अ एथलीट और रनर, एक रनर के पास होता है, ठीक है, वाटर फ्लोइंग थ्रू अ रिवर, वाटर फ्लोइंग थ्रू अ रिवर, थ्रू अ रिवर, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या होता है आपके पास? वाटर फ्लोइंग थ्रू अ रिवर, और क्या क्या होता है बताओ? बताओ जल्दी अमृता, एक डेफिनेशन एक बताओ। ब्लोइंग ऑफ विंड, ब्लोइंग ऑफ विंड, और बताओ। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। Sir, a truck is moving on the road with a constant speed. Constant speed. ठीक है, बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, क्या बोला सिद्धांत? मैंने दिया। मूविंग हैमर, ठीक है, रनिंग कार, रनिंग कार, हाँ सर, रनिंग कार बताया। रनिंग कार, रनिंग कार और बस, ठीक है। फिर और क्या बोल सकते? कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करते ऊपर से हम, ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम सर्टन हाइट, ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम सर्टन हाइट, ठीक है। ये सब आपका क्या है? ये सब आपका क्या है? ठीक है, क्या है? आपका एग्जाम्पल है, किसके लिए? किसके लिए एग्जाम्पल है आप लोगों का? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी। ठीक है। अब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में है, दैट इज डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना चीजों को, जो जो बोल रहा हूँ,
ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रहा हूँ, लिखना बंद करो, पहले देखो समझो क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या है, आपके पास एक बॉल है, आपके पास ये एक बॉल है, ये बॉल है एयर मीडियम में। कौन से मीडियम में? एयर मीडियम में। ठीक है, ये बॉल है आपका एयर मीडियम में। ठीक है, किसके मीडियम में है? एयर मीडियम में। चलो ठीक है, एयर मीडियम से ले लेते हैं। ठीक है, अब इस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे मीडियम में एंटर करवा रहे हैं। कौन से मीडियम में? एक दूसरे मीडियम में एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे मीडियम में, वो भी आपका एयर है, बट यहाँ पे एयर का स्पीड जो है कम है, और यहाँ पे एयर का स्पीड क्या है? ज्यादा है। ठीक है, एयर का स्पीड ज्यादा है। अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? अब जैसे ये पॉइंट ए पे था, जैसे ये एंटर किया, हवा ने इस पे क्या एक्ट किया? एफ फोर्स एक्ट किया, राइट ना? फोर्स एक्ट करेगा कि नहीं? हवा इस तरह से बहेगा तो ये फोर्स एक्ट करेगा, एयर, राइट ना? जिससे ये बॉडी ए से लेकर बी तक गया, और सपोज ए से बी लेकर बी तक का डिस्टेंस उसने एस ट्रैवल किया, और यहाँ पे अब मैंने इसको यहाँ पे धकेला, मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ तो धकेला होगा ना, कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ धकेला होगा, और फिर यहाँ पे आके वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। समझ में आया? समझ में आ गया? आया क्या समझ में? ठीक है, तो मैं फिर से आप लोगों को एक बार लिख के बता देता हूँ, मतलब इसको हम थ्योरेटिकली लिखते हैं। सपोज, अभी आप लोग लिख सकते हो, सपोज अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, एक बॉडी जो कि हमने बॉल के फॉर्म में लिया, ठीक है, उसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, it is moving with a velocity v, small v, ठीक है, with a velocity small v, is at position, is at point a, point a से b से मूव कर रही है। ठीक है, let it enter, let it enter in air medium, let it enter in air medium, which opposes the motion of a body, opposes the motion of a body by a constant force, by a constant force, let capital F, उस पे constant force capital F लग रहा है। ठीक है, as a result क्या हो रहा है? as a result of the opposing force, as the result of the opposing force जो उस पे एक्ट हो रहा है, the body will retarded, the body will retarded यानी बॉडी रुकना चाहेगी। ठीक है, ठीक है, एंड thus the velocity of a body will become zero, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? उसका जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, समझ में आया यहाँ तक सबको? किसी को कोई डाउट है? Yes, जल्दी sir. बोलो। ओके, नाउ अब हमें पता है when the body is in motion, when the body is in motion, the work done by the body
will be, वर्क डन कितना करेगा बॉडी, W इक्वल्स टू F इंटू एस, राइट ना, F इंटू एस करेगा, समझ आ रहा है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब by third equation of motion, by third equation of motion, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है बताओ, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए एस, यही होता है, राइट है, सही है, यही होता है कि नहीं होता है, चलो ए एस, 2s। वेरी गुड, शाबाश, इसीलिए मैं बोल रहा कौन कौन सो रहा करके, आधे से ज्यादा सो ही रहे हो, श्रेया तो सिर्फ मुंडी हिला रही है, बोल भी नहीं रही है, ठीक है। सो हियर क्या क्या है, u क्या है, u क्या है, स्मॉल वेलोसिटी v है, v क्या है, 0 है, v क्या है, 0 है, राइट ना, v क्या है, 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या बना, इनिशियल वेलोसिटी, हमने v के साथ उसको क्या किया, उसको v के साथ फेंका, और फाइनल वेलोसिटी क्या है इसका, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं 0, समझ आ रहा है, हाँ ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट अप करना है, एस तो ऐसे ही रहेगा, राइट। सो फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी v प्लस 2as, बट यहाँ पे और एक चीज क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव होगा क्योंकि वो रुक रहा है, राइट ना, क्योंकि वो रुक रहा है, फाइनल वेलोसिटी जब जब 0 होता है ए तब नेगेटिव होता है, राइट ना, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, बोल सकते कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस ए एस लिखेंगे, माइनस ए एस लिखेंगे, तो वी स्क्वायर क्या बना बताओ, माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2as बना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या निकली बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, s इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, s इज V इक्वल्स upon टू 2a, हाँ, V हेलो, upon 2a, V square v स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ओके, और a क्या, a की वैल्यू निकालते, राइट, a की वैल्यू निकालते, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, a इज इक्वल्स टू क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2s, यही होगा ना, a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2s, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दिस बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, w इज इक्वल्स टू f इंटू एस, राइट ना, w इक्वल्स टू f इंटू, ध्यान दो, वेयर f इज इक्वल्स टू, w इज इक्वल्स टू m इंटू a इंटू s लिख सकते, वेयर बिकॉज f इज इक्वल्स टू m इंटू a, राइट ना, m इंटू a, राइट। अब a की वैल्यू ऊपर से इसमें डालो, क्या निकला, w इज इक्वल्स टू m, a की वैल्यू डालो, श्रेया ध्यान दे, v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s, एस कैंसिल हो गया, एस कैंसिल हो गया, राइट, w क्या बना, w इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर 2, सही है, w इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, ये आया कि नहीं आया, राइट, वेयर we know that work done by a moving body, is kinetic energy, is nothing but kinetic energy, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ये कौन से मुताबिक हम बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक, ठीक है। तो W क्या बनेगा, W इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बनेगा या फिर K बनेगा, राइट ना। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस इज आई थिंक इक्वेशन नंबर 3, yes इक्वेशन नंबर 3, from equation 3rd and 4th, this is let be equation 4, from equation 3rd and 4th, काइनेटिक एनर्जी क्या बना, हाफ m v स्क्वायर, समझ आया सबको,
समझ आया? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, उसमें से एक ही वैल्यू निकालना है, सिर्फ इतना याद रखना कि फाइनल वेलोसिटी 0 आता है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या आता है, 0 आता है, इनिशियल वेलोसिटी को v पकड़ना है और a को नेगेटिव a पकड़ना है, बस। और आगे फिर आपको सॉल्व करते हुए जाना है, आप लोगों को क्या करते हुए जाना है, आगे सॉल्व करते हुए जाना है। चलो फटाफट नोट डाउन करो और फिर अगर किसी को डाउट है तो बताओ। सर रिजॉइन करना है। रिजॉइन हाँ कर लो। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करो ना। सर थोड़ा ऊपर लो। टेंशन ना लो, नोट प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान दो इधर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। एक बॉडी है, सपोज कोई भी मीडियम में, सपोज एयर मीडियम में, लेकिन इसमें इसका स्पीड कम है, उसको हमने वेलोसिटी v के साथ हमने धक्का दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी v के साथ हमने इसको धक्का दिया और किसमें एंट्री करने लगा, एयर मीडियम में एंट्री करने लगा, ठीक है। और फिर एयर ने इसके ऊपर अपोजिट फोर्स एक्ट किया, जिसके कारण इसका एक्सेलरेशन रिटार्ड हो गया, मतलब स्पीड कम हो गया, और फिर वो कुछ डिस्टेंस एस ट्रैवल करने के बाद बी पे जाके उसका वेलोसिटी 0 बन गया। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिखे, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m is moving with a velocity v is at point A, let it enter in air medium, कौन से मीडियम, एयर मीडियम, which opposes the motion of a body by a constant force F, ठीक है, बाय अ कांस्टेंट फोर्स F. As a result of the opposing force, the body will retarded and thus the velocity of a body will become 0. तो इस पे जैसे जैसे F लगते जाएगा, जैसे जैसे F लगते जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसका क्या 0 हो जाएगा, इसका आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होगा, जब भी बॉडी मोशन में W इज इक्वल टू F इनटू S। अब थर्ड इक्वेशन लगाना है, उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जिसमें u बन जाएगा v बन जाएगा 0, s बन जाएगा s, लेकिन a बन जाएगा माइनस a, क्योंकि बॉडी रुक रहा है, ठीक है। तो क्या होगा फिर फाइनल, यहाँ पे हम v स्क्वायर 0 लिखेंगे, u स्क्वायर को v लिखेंगे, v का स्क्वायर और 2s को माइनस, तो ये इधर आ गया, तो माइनस v स्क्वायर, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 बनेगा, प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2s, तो वी स्क्वायर क्या बना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, बट हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2s। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, वर्क डन इक्वल्स टू f इनटू s, बट क्या था, फोर्स क्या था, m इंटू a था, फोर्स क्या था, m इंटू a था, फोर्स क्या था, m इंटू a था, ठीक है ना। तो m इंटू a, तो क्या बन जाएगा फिर, f की जगह पे हमने क्या लिखे, m इंटू a लिखे,
इंटू एस, जो इसका है वो एस। अब ए की वैल्यू हमने निकाले थे, क्या निकाले थे, वी स्क्वायर अपॉन 2s। चलो डाल दिए वी स्क्वायर अपॉन 2s, एस एस कैंसिल हो गया, एस एस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बना यहाँ पे, W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर बना, W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर बना। बट हमें पता है ये वर्क डन कब हो रहा है, जब बॉडी किस में था, मोशन में था, तभी वर्क डन हो रहा था। और बॉडी जब मोशन में रहता है, ऐसे वर्क डन को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ऐसे वर्क डन को क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, so according to law of conservation of kinetic energy, work done by a moving body is nothing but a form of kinetic energy. So W क्या बना, ke बना या फिर k बना। तो यहाँ पे W के जगह पे हमने k लिख लिया, तो k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर बन गया, हाफ mv स्क्वायर बन गया। समझ आ गया, समझ आ गया, पक्का समझ आया, हाँ ना बोलो, यस सर। हाँ ना बोलो, राइट ना। Yes, यहाँ पे sir. आप लोग लिख सकते हो where m equals to mass of a body and v equals to, ठीक है, velocity of a body या स्पीड भी कभी कभी आप लोग लिख सकते हो, और स्पीड ऑफ अ बॉडी। ठीक है, बट अब इस फॉर्मूला से अगर मैंने आपको डेफिनेशन निकालने के लिए बोला कि बेटा इस फॉर्मूला से डेफिनेशन निकालो, तो क्या लिखोगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी इज द हाफ, लिखो, is the half of the product of mass of a body and product of mass of a body and the square of velocity of a body। ठीक है, या फिर यहाँ से आप लोग मास एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऐसे लिख सकते हो। समझ आ गया, इट इज द हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। समझ में आ गया यहाँ तक, एक बार हाँ ना बोल दो, सबको समझ में आ Yes, गया, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया, पक्का। चलो वेरी गुड। सो कल के लिए आपका रहेगा होमवर्क, मतलब कल हम जो डिस्कस करते हैं उसके बारे में बता देते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट कंक्लूजन। तो मान लो क्या डिस्कस करेंगे, अरे है देखो यार, ठीक है, कंक्लूजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्या हाफ होने से क्या डबल होता है, क्या डबल होने से क्या हाफ होता है, और न्यूमेरिकल डिस्कवर करेंगे, वाह, डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो आज के लिए यहाँ तक। और आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, आपने अभी 1 टाइम लिखे हो डेरिवेशन और +3 टाइम लिख के मुझे सेंड करो, और जो नहीं करेगा मैं अपना क्लास करने नहीं दूंगा। ठीक है, 1 टाइम आपने डेरिवेशन सॉल्व किया और 3 टाइम्स करो और मुझे सेंड करो, ये आपका होमवर्क है। ओके, समझ आ गया सबको, समझ आ गया सबको, कोई डाउट है अभी के अभी पूछ लो अगर डाउट है तो। एंड इन एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर, मस्त रहो, खुश रहो। ठीक है, ओके, चलो बाय, टाटा, टेक केयर।